हेलो एवरीवन। ओबेसिटी एक पेंडेमिक की तरह हो गया है और हम सबको पता है कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। पहले कहते थे कि अमेरिका में ओबीस लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है और वहाँ पे ऐसे ओवरवेट लोगों की संख्या ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड से। लेकिन अब भारत में भी ऐसे ओवरवेट लोगों की ओबेसिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यानी 17 से 18% जो पॉपुलेशन है अंडर द एज ऑफ 50 ईयर्स वो ओवरवेट पॉपुलेशन है, जिसमें से 7 से 8% लोग ओबीस हैं। ओवरवेट आपको किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि आप एक तो मोटापा एक रीज़न है, दूसरा आप बहुत ज़्यादा जिम करते हो। जो लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं मस्कुलर मास उनका बहुत ज़्यादा होता है, उनमें भी वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल से, या बोन डेंसिटी ज़्यादा हो तो भी नॉर्मल से ज़्यादा वेट हो सकता है। लेकिन हर कंडीशन में बीएमआई 25 से नीचे ही रहता है। लेकिन जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं उनका बीएमआई 30 या उससे ज़्यादा चला जाए तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ओबेसिटी की प्रॉब्लम आखिर इतनी क्यों बढ़ रही है? हमें कोई अवेयरनेस की कमी नहीं है, लोगों में आज थेरेपी की कमी नहीं है, लोग इतनी सारी जगहों पे जाते हैं अपना वजन कम कराने के लिए, तो भी इसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है जबकि इसकी प्रॉब्लम कम होनी चाहिए। क्या रीज़न है इस ओबेसिटी के? तो कुछ हम नॉर्मल रीजंस कह सकते हैं कि घर में सब लोग मोटे हैं, बचपन से ही ऐसे हैं, यानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जिसको कहते हैं कि सभी घर में ऐसे हैं तो दूसरे लोग भी मोटे हैं, घर के बाकी सदस्य जो बच्चे हो रहे हैं वो भी ऐसे मोटे हैं। या खान पान कुछ ऐसा है कि थोड़ा तेल घी मसाला ज़्यादा चलता है तो धीरे धीरे करके वो वेट गेन का एक बड़ा रीज़न बन गया। या आपकी सेडेंट्री हैबिट्स हैं, आप बैठे बैठे काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे करके वेट गेन हो गया और ओबेसिटी हो गई है। लेकिन एक सबसे बड़ा रीज़न जो ओबेसिटी का अब हो रहा है दैट इज़ फूड एडिक्शन। फूड एडिक्शन यानी ज़्यादा खाने की एक आदत। ओवर ईटिंग हम सब कभी ना कभी करते हैं या सबने की हुई है कभी ना कभी। कभी आप बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, खाना ज़्यादा दिखा और आपने ज़्यादा खा लिया। कभी कोई प्यार से खिलाने वाला मिल जाता है तो आप अपनी भूख से थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। कभी ऐसी कंपनी में आप होते हैं कि सब मस्ती कर रहे होते हैं और जितना मिलता है आप खाते चले जाते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्ट्रेस्ड होते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा खा लो, खाने से ही रिलीफ मिल जाता है, जिसको इमोशनल ईटिंग कहते हैं। या आप बहुत खुश होते हैं तो लगता है 2-4 मिठाइयाँ आप एक्स्ट्रा खा लो। यानी ओवर ईटिंग आपने की होगी और हम सब ने की है कभी ना कभी, बट दैट इज़ वेरी ओकेजनल ईटिंग। लेकिन जो लोग ओवर ईटिंग को रोक नहीं पाते हैं, उसे एक एडिक्शन की तरह उनकी लाइफ में वो घर कर गई है, उसको हम कहते हैं फूड एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब ही है जैसे कि ड्रग एडिक्शन होता है या अल्कोहल एडिक्शन होता है, निकोटीन एडिक्शन होता है, उसी तरीके से फूड भी एक एडिक्शन हो गया है। यानी ये उन रिवॉर्ड सेंटर्स को जो ब्रेन के होते हैं उसको उसी तरीके से स्टिमुलेट करता है जैसे किसी को ड्रग स्टिमुलेट करता है। और फूड एडिक्शन किन चीज़ों का होता है? कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी को ओवर ईटिंग की आदत है, वो पालक ज़्यादा खा लेता है या स्प्राउट ज़्यादा खा लेता है, या उसको वेजिटेबल ज़्यादा खाने की आदत है, वो ओवर ईटिंग कर लेता है। ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी हम ओवर ईटिंग की बात करते हैं हम ऐसे फूड को खाने की कोशिश करते हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड हों, यानी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर्स होते हैं। एक्स्ट्रा फ्लेवर जैसे इसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा, शुगर ज़्यादा होगा या फैट ज़्यादा होगा। ये फूड हाईली पैलेटेबल फूड कहलाता है, यानी इसको एक स्पेशल टेस्ट आता है ऐसे खाने को खाने में, और यही एडिक्टिव फूड कहलाता है। नेचुरल फूड में कभी भी आपको बहुत ज़्यादा नमक, शक्कर या फिर ऐसे फैट नहीं मिलेगा। इवन जो सीड्स होते हैं, जो नट्स होते हैं, उनमें फैट लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है। सारी वेजिटेबल्स में भी एक पर्टिकुलर सॉल्टी टेस्ट होता है लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। शुगरी फ्रूट, इवन हम मैंगो की भी बात कर लें तो मैंगो को छोड़कर और मुझे कोई फ्रूट ऐसा नहीं दिखता जो कि बहुत ही ज़्यादा मीठा हो। तो ये सारे नेचर में हमको ऐसे चीज़ें नहीं मिलती हैं जो कि हाईली सॉल्ट या शुगर वाली हों या हाईली फैटी हों। ये सारी चीज़ें अननेचुरल होती हैं और यही अननेचुरल फूड जो होता है ये आपको एडिक्टिव बनाता है या आपके एडिक्शन सेंटर्स को इस तरीके का एक्टिवेशन कर देता है कि आप उससे जल्दी से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फूड एडिक्शन है या नहीं है? इससे कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, या तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ही खाते हैं और लंबे समय तक खाते रहते हैं। आपको कहीं पे भी जाना हो, कोई ज़रूरी काम करना हो, तो उस काम को आप देखते हैं कि कहीं ये मेरे खाने का समय तो नहीं हो रहा है, यानी आप खाने को प्रायोरिटाइज करते हैं बजाय इसके कि आपको दूसरे ज़रूरी काम करने हों। जब आप खाते हैं तो आप हमेशा ओवर ईटिंग करते हैं। आपको पता है कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। आपको फ्रीक्वेंट ईटिंग की डिज़ायर होती है, यानी थोड़ी देर में आपने खाया उसके बाद फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ खाने की इच्छा हो रही है। और अगर आपको खाना नहीं मिला, आपको पर्टिकुलर टेस्ट का खाना नहीं मिला,
तो आपको एक चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है, काम में मन नहीं लगता है, आपका मूड खराब हो जाता है। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो कहीं ना कहीं ये फूड एडिक्शन के सिम्टम्स हैं और आपको हो सकते हैं। फूड को एडिक्शन की तरह क्यों बोला गया है? क्योंकि फूड एडिक्टेड लोगों में वही सारे सिम्टम्स आते हैं जो कि ड्रग एडिक्शन में आते हैं। जो अल्कोहल और दूसरे निकोटिन एडिक्शन वाले लोगों में जो सिम्टम्स आते हैं, सेम सिम्टम्स, यानी एक पर्टिकुलर फूड की क्रेविंग होती है, उसके बिना रहा नहीं जाता, ऐसा लगता है तुरंत मिल जाए। अगर आपको वो फूड मिल गया और धीरे धीरे आपने उस फूड एडिक्शन को आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो एक समय आएगा जब टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, यानी आपको सेम अमाउंट ऑफ प्लेजर लेने के लिए अब ज़्यादा फूड खाना पड़ता है, ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, या ज़्यादा वेराइटी की चीज़ें खानी पड़ती हैं। और धीरे धीरे जब ये टॉलरेंस बढ़ जाता है तो आप में एक कंडीशन आती है कि विड्रॉवल सिम्टम्स आती है, यानी अगर आपको थोड़ी देर के लिए भी खाना नहीं मिला या वो पर्टिकुलर खाना नहीं मिला तो आप में एक स्ट्रेस, एंजाइटी, मूड, बिहेवियर चेंज होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सारे विड्रॉवल सिम्टम्स आने लगते हैं। ये तीनों चीज़ें बताती हैं कि ये एडिक्शन है। यानी अगर किसी एक फूड एडिक्टेड इंसान को आप उसकी फेवरेट चीज़ को ऐसा मिल्क शेक दिखाएं या उसका स्पेशल बर्गर या खास चीज़ें जो उसे पसंद हों, अगर आप उसे दिखाएं तो जैसे एक ड्रग एडिक्ट इंसान को अपना ड्रग देखकर जो एक्टिवेशन होता है ब्रेन में, सेम एक्टिवेशन होता है फूड एडिक्टेड लोगों में। यानी ब्रेन के वही सेंटर्स, वही एरिया उसका स्टिमुलेट होता है जो कि ड्रग एडिक्टेड लोगों में, यानी एग्जैक्टली सेम सिम्टम्स आते हैं। इसलिए फूड एडिक्शन को एक बीमारी की तरह ट्रीट किया जाता है। आखिर ये एडिक्शन आया कहाँ से? भाई हमारी जो ब्रेन की जो सेल्स हैं, जो मेमोरी है, वो बहुत पुरानी है। यानी हमारे पेरेंट्स से आए हैं, उनके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, और इस तरीके से लाखों साल से हम एक जेनेटिक मेमोरी को अपने अंदर कैरी किए हुए हैं। उसी जेनेटिक मेमोरी के हिसाब से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है। धीरे धीरे ब्रेन इवॉल्व हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है। तो जो उसकी बेसिक नीड्स थी, जो कि सेफ्टी, शेल्टर और फूड की थी, यानी घर से बाहर निकला पहले इंसान तो उसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या थी कि पहले तो वो सेफ रहे और दूसरा उसे खाना मिले। जो कि खाना ऐसा था कि उद्देश्य यही होता था कि खाना मिले और अच्छा खाना खाकर आना है, यानी खाने को ढूंढना है पहले। तो जहाँ पे भी उन्हें एक अच्छा खाना मिलता था, कई जगह टेस्ट करने के बाद अगर ये पता चला कि भाई इस पर्टिकुलर जगह में अच्छा खाना है, तो वो अच्छे खाने को अपने एक मेमोरी में रख लेते थे कि अगली बार जाएंगे तो डायरेक्टली हमें वहीं जाके वो खाना खाना है, क्योंकि वो खाना अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए सेहतमंद है या टेस्टी है, या हमें एक जल्दी सुख देने वाला एक खाना है, जो कि एक नॉर्मल लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात थी पर्टिकुलर समय में। धीरे 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 चीज़ें इवॉल्व हुई। अब आपको खाना आसानी से मिलने लग गया, तो वो रिवॉर्ड सिस्टम को आपने उतना एक्टिवेट करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज नेचुरल फूड था। नेचुरल फूड जब आप खाते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन के बाद आपकी बॉडी आपको खुद एक सिग्नल देती है कि दैट्स ओवर, अब आपको और खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही रिवॉर्ड सिस्टम फिर से एक डिस्टॉर्टेड सिस्टम में कन्वर्ट हो गया जब आपको प्रोसेस्ड फूड, हाईली प्रोसेस्ड फूड मिलने लगा। यानी कि वो फूड जो हम बाहर से लेते हैं, जिसमें टेस्ट के नाम पे कुछ ऐसे टेस्ट मेकर्स रहते हैं जो उसके सॉल्ट की क्वांटिटी, शुगर की क्वांटिटी और फैट की क्वांटिटी उसमें नॉर्मल से ज़्यादा रहती है। ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उसे लगता है ये खाना बहुत अच्छा है, जैसा खाना मेरे एंसेस्टर्स खाते थे या जैसा खाना वो ढूंढते थे, ये खाना उन सब में सबसे टॉप पर है। यानी आपको एक फुल्ली खुश करने वाला एक जो खाना है वो आपके ब्रेन को मिल रहा है। जब आपने खाने को एक रिवॉर्ड सिस्टम से जोड़ दिया, तो आपने उसको ब्रेन के एक ऐसे सेंटर से जोड़ दिया जो कि डोपामिन रिलीज करता है, और इस सेंटर का नाम है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। यहाँ से डोपामिन रिलीज होकर ब्रेन के दूसरे हिस्सों में जाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाता है, एमिगडाला में जाता है, और ऐसे दूसरे एरियाज में भी जाता है। और मेनली ये 3 तरीके के फंक्शंस हमारी बॉडी में करता है। ये मूवमेंट कंट्रोल करता है, हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है, और रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है थ्रू रिसेप्टर्स जो कि 5 तरीके के होते हैं, D1, D2, D3, D4 एंड D5। इन सब के फंक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इन सब के क्या है? अटेंशन। तो पहला फंक्शन है अटेंशन, यानी कि आपने कुछ ऐसी चीज़ देखी जो आपको अच्छी लगती है खाने में, और आपका ध्यान तुरंत चला जाएगा। जैसे किसी ड्रग एडिक्ट का ध्यान ड्रग्स में तुरंत चला जाता है, अल्कोहल वालों का ध्यान तुरंत ऐसी शॉप्स में, ऐसी जगहों में चला जाएगा जहाँ पे अल्कोहल मिलता है, जबकि दूसरों का ध्यान नहीं जाता, यानी अटेंशन। दूसरा मेमोरी,
आपको वो याद रहेगा कि यहाँ आपको ये चीज़ें अच्छी मिलती हैं या आपके काम की चीज़ें मिलती हैं। तो जब आप ऐसे होटल्स देखते हैं, ऐसे फूड के आउटलेट्स देखते हैं, तो आपको वो चीज़ आपकी मेमोरी में आ जाती है कि भाई इस जगह पे ये चीज़ मिलती है जो मुझे अच्छी लगती है। फिर वो आपकी वो लर्निंग बन जाती है, यानी आपको अब वो कई जितनी बार आप वहाँ से निकलेंगे आपका एक पैटर्न बन जाएगा कि यहाँ से जाना है, ये खाना है और या तो ये लेते हुए आना है। इस तरीके से आपने एक लर्निंग बना दी और ये आपके स्लीप को भी कंट्रोल करता है। तो ये देखा गया है कि जो लोग फूड एडिक्टेड के शिकार होते हैं उनमें ये जो रिसेप्टर्स हैं इनका एक वेरिएशन, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है वो कम होने लग जाती है, स्पेशली D2 रिसेप्टर की। और D2 रिसेप्टर की क्वांटिटी कम होने से उनका स्लीप पैटर्न भी गड़बड़ाने लग जाता है। तो जब आपने ज़्यादा खाना शुरू किया तो ये रिसेप्टर्स क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब आपको ये बताते हैं कि अब आपको जो रिवॉर्ड चाहिए था वो मिल गया, दैट्स इट, अब आपको इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ड्रग एडिक्शन में होता है कि ये रिवॉर्ड सिस्टम एक ऐसे समय पे आता है जब टॉलरेंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपको उतने से अब वो फीलिंग नहीं आती। पहले जो एक पैक से लोगों का नशा होता था, जो लोग हमेशा लेते हैं वो 4-5 पैक ले लेते हैं लेकिन उनको वो नशा नहीं होता, यानी उनमें टॉलरेंस डेवलप हो गया। सेम फूड में होता है, तो आपने अब उसको ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, मतलब सेम अमाउंट का प्लेजर लेने के लिए अब आपको ज़्यादा खाना की ज़रूरत पड़ने लग गई, क्योंकि ये जो D2 रिसेप्टर है अब इसका धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम होने लग जाती है। तो D2 रिसेप्टर की क्वांटिटी आपकी ओवर ईटिंग से कम होने लग गई। और नॉर्मली जो लोग ओबीस होते हैं उनमें D2 रिसेप्टर की क्वांटिटी वैसे भी कम होती है, यानी उनमें वो रिवॉर्ड सिस्टम को जो एक आपको जो फुलनेस की फीलिंग देने वाला जो रिसेप्टर है वो ठीक से काम नहीं करता। तो आप में एक टॉलरेंस ऑलरेडी डेवलप्ड है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा खाना है तभी आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और इस तरीके से ज़्यादा खाने के बाद वो D2 रिसेप्टर की क्वांटिटी और ज़्यादा कम हो गई, तो आपने और भी ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, यानी ओवर ईटिंग आपके कंट्रोल से बाहर हो गया। तो इस तरीके से ओवर ईटिंग करने वाले लोगों में ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और चूंकि ये स्लीप को भी कंट्रोल करता है तो आपकी स्लीप भी आप डिप्राइव करते हैं। अक्सर ज़्यादा खाने वाले लोग रात में जग जग के ज़्यादा खाते हैं, या रात में उठ के कई बार खाते हैं, सोने चले गए और फिर उठ के उनको भूख लगने लग गई, या सुबह जल्दी नींद खुल गई तो तुरंत जैसे ही नींद खुली उनको लगता है कि मुझे कुछ खाना है, यानी आपका स्लीप पैटर्न भी गड़बड़ा गया और इसके कारण ओवर ईटिंग आप ज़्यादा करने लग जाते हैं। पूरा एक विशियस साइकिल बन गया। ओबेसिटी से रिसेप्टर्स कम है तो आप ज़्यादा खाएंगे तो रिसेप्टर्स और कम होंगे और आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा टॉलरेंस के कारण, क्योंकि आपको अब वो रिवॉर्ड सिस्टम, वो प्लेजर आपका एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, और आप ज़्यादा जगेंगे जिसके कारण भी आप ज़्यादा खाएंगे। तो इतना विशियस साइकिल बन जाता है कि ये एक डिजीज़, एक एडिक्शन की तरह है, और इसका ट्रीटमेंट भी एक एडिक्शन की तरह करना पड़ता है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं रह गया है अनलेस कि आप कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स लें। तो क्या रीज़न हो सकता है फूड एडिक्शन का? जैसे हमने ओबेसिटी के लिए बात की कि घर का कुछ कल्चर ऐसा होता है कि जहाँ ज़्यादा खाना या ज़्यादा तला हुआ या ज़्यादा सॉल्टी सुगरी फूड खाने की एक पैटर्न बना होता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। कुछ लोग ऐसे पीयर प्रेशर में ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस ओवर ईटिंग के लिए। कुछ लोगों में एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है, शाय नेचर के होते हैं, थोड़ा सेल्फ एस्टीम कम रहती है, वो लोग ज़्यादा कंपनी में रहना पसंद नहीं करते या अपनी बातों को खुल के लोगों को बता नहीं पाते हैं। ऐसे लोग अक्सर अकेले रह के खाने से वो सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोगों में एक प्लेजर को एक्टिवेट करने के लिए उन्हें पता है कि ड्रग्स अच्छी चीज़ नहीं है, अल्कोहल अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन खाने में वो टैबू नहीं जुड़ा है। खाना एक नॉर्मल चीज़ है जो हम सब नरिशमेंट के लिए खाते हैं, तो उस खाने को उन्होंने एक नरिशमेंट की जैसा शुरू किया, लेकिन वो प्लेजर से उन्होंने जोड़ दिया, यानी एक नॉर्मल अच्छा खाना अब वो प्लेजर को एक्टिवेट करने वाला ओवर ईटिंग का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। कुछ लोगों के अंदर पुराने कुछ ऐसे ट्रॉमाज हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जब वो हमेशा उनको याद करते हैं या वो आती हैं दिमाग में, तो इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, इतना अलूफ फील करने लग जाते हैं कि वो खाने का सहारा लेते हैं अपनी उस फीलिंग से बाहर आने के लिए। कुछ लोग ऐसे अब्यूसिव फैमिली में होते हैं, कई बार ऐसा टॉक्सिक कल्चर होता है फैमिली में जहाँ लोगों को वो एक प्यार, एक ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता जहाँ सब लोग मिलजुल के रहें, तो अपना एक टेम्पररी अपने आप को एक कोपिंग मैकेनिज्म की तरह इसको यूज़ करते हैं, यानी आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि एक अकेलेपन से दूर करने के लिए या मुझे उस टॉक्सिक कल्चर से दूर करने के लिए खुद को क्या ऐसा दें जो अच्छा लगे। तो कुछ लोग टीवी का सहारा लेते हैं, बहुत ज़्यादा देखेंगे, मोबाइल का सहारा लेंगे, मोबाइल एडिक्शन हो जाते हैं,
गेम्स का सहारा लेते हैं, गेम एडिक्टेड हो जाते हैं, या कुछ ऊट पटांग अपनी ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, या फिर फूड एडिक्टेड हो जाते हैं। ऐसे लोगों को फिर नॉर्मल खाने में कोई भी ऐसा प्लेजर नहीं मिलता है। उनको जब भी खाना है तो वो अपने एक स्टाइल का खाना खाना है, एक वैसा खाना खाना है जो कि उनको ऐसा अराउजल दे सके जिसकी उनकी बॉडी या उनका ब्रेन डिमांड करता है। क्या इस फूड एडिक्शन से केवल ओबेसिटी की प्रॉब्लम आती है? नहीं, बहुत सारी दूसरी बीमारियां साथ में आ सकती हैं। ओबेसिटी अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, जैसे कि आपकी डाइजेस्टिव ट्रबल हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, कोरोनरी हार्ट डिजीज, स्ट्रोक की प्रॉब्लम, स्लीप एपनिया लोगों को होने लगता है। जब बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो डिप्रेशन होने लग जाता है, आपका लिवर और किडनी ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है, मल्टीपल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, और यहाँ तक कि कैंसर तक की कंडीशन डेवलप हो सकती है अगर ये आपने सही समय पे इसको नहीं रोका तो। इससे सेरोटोनिन का भी चूंकि लेवल कम होता है तो दूसरी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, मूड बिहेवियर प्रॉब्लम, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होना, ये सारी प्रॉब्लम इससे आ सकती है। और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जा सकता है? तो जिनको भी फूड एडिक्शन की प्रॉब्लम है, सबसे पहले उनको ये ढूंढना होगा कि किस तरीके के खाने से उनको वो रिवॉर्ड सिस्टम वाली फीलिंग आती है। सबके एक अलग अलग चॉइसेस होती हैं। कुछ लोगों को शेक्स बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को फास्ट फूड बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को एक सॉल्टी सेवरी खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। तो ऐसे कुछ एक पर्टिकुलर फूड टाइप आपकी लिस्ट में ज़रूर होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फूड एडिक्शन है तो उसकी एक लिस्ट बनाना शुरू करिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको प्रोवोक करती हैं ज़्यादा खाने के लिए। दूसरा, जब भी आप ऐसी चीज़ें खाते हैं या मंगाते हैं या ऐसी जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या इसको कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ से रिप्लेस किया जा सकता है। यानी आपको अगर फास्ट फूड भी खाना है तो कैसा हो सकता है कि उसमें एक नेचुरल चीज़ें ज़्यादा हों और प्रोसेस्ड चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो। जितनी आप नेचुरल चीज़ें खाएंगे आपके ब्रेन को एक सेटिस्फैक्शन वाली जो फीलिंग आती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। उससे ये डोपामीन का जो आपका एक रश है ये थोड़ा सा कम हो सकता है। तीसरा, अगर आप घर में ही अवेलेबल चीज़ें रखते हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल, जैसे कि आइसक्रीम, चॉकलेट, क्रीम्स या कुकीज़ या कुछ ऐसा जो कि इमिडिएटली आपको मिल जाए, तो आप इन चीज़ों को रिप्लेस कर दीजिए दूसरी चीज़ों से। पहला तो इनको रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको आप रखते भी हैं तो कहीं ऐसी जगह रखिए जो कि इमिडिएटली आपकी नज़रों के सामने ना आए। अब आपको लगेगा कि ये आपको पता तो है कि आपने ही रखी हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि सामने रखी या पीछे रखी हैं। बट एक्चुअली ब्रेन को ये भी एक ट्रिक है कि आप अपने ब्रेन को इस तरीके की आप फीलिंग दे सकते हैं कि जो चीज़ सामने नहीं दिखती, ब्रेन उनको जाके एफर्ट करके लाने की कोशिश कम करेगा। जो चीज़ें सामने दिखती हैं आप इमीडिएटली उसको कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो सामने अपने ऐसी चीज़ें रखिए जैसे कि फ्रूट्स, कलरफुल फ्रूट्स रखिए टेबल पे, कुछ ऐसे नोट्स रखिए अपने आसपास कि आप कहीं उठकर जाएं अपनी फेवरेट चीज़ खाने के लिए, उसके पहले ही आप ऐसे नोट्स या कुछ ऐसी चीज़ें ले लें जो कि आपकी भूख को थोड़ी देर के लिए मिटा सके, तो आपको तुरंत कुछ ऐसा खाना खाने की एक क्रेविंग महसूस नहीं होगी। ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है, यानी कि आपने अपने आप को एंगेज करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम ढूंढ लिया है, एक प्री ऑक्यूपेशन के लिए आपने खाने को एक जरिया बना लिया है। तो अपने आप को एंगेज रखने के लिए कुछ बेटर चीज़ों का, कुछ दूसरे ऑप्शंस ढूंढिए, अपनी हॉबीज़ देखिए, या ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों की कंपनी में रहने की कोशिश करिए जो आपको किसी अच्छी एक्टिविटी में एंगेज करके रखते हो, जो कि खाने वाली चीज़ों में ज़्यादा इंडल्जेंस नहीं हो। ऐसे लोगों की कंपनी में रहिए, ऐसी कुछ हॉबीज़ को फॉलो करिए। अपना ऑक्यूपेशन जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ों में, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा ही धीरे धीरे ये सेंटर का जो एक्टिवेशन है कम होने लगेगा। जब भी आप किसी न्यूरल पाथवे को आपको स्ट्रॉन्ग करना हो तो आप बार बार उसको करते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी जरा सा ट्रिगर मिला और वो इमिडिएटली एक्टिवेट हो जाता है और आपको पता है कि आपको इसके बाद सेकंड क्या करना है। जब आप उन चीज़ों को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं तो वो न्यूरल पाथवे धीरे धीरे वीक पड़ने लग जाता है। तो आपने ये जो रिवॉर्ड सिस्टम का खाने के थ्रू जो पाथवे को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है बार बार करके, इसको वीक करने के लिए आप उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करना शुरू कीजिए। इसलिए हमारे इंद्रियों का निग्रह जिसे कहा जाता था, यानी आप किसी चीज़ को बार बार अगर आप बहुत लंबे समय तक नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी वो करने की इच्छा भी कम होती चली जाएगी। जैसे कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जो कि डेली नॉन वेज खाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि बहुत दिनों तक किसी वजह से उन्होंने नहीं खाया और उसके बाद उनकी खाने की इच्छा चली गई, या फिर बहुत दिनों तक चाय नहीं पी, लोगों ने चाय का एडिक्शन था और फिर उसके बाद उनकी चाय पीने की इच्छा ही चली गई। तो धीरे धीरे जब आप चीज़ों से थोड़ा अपने आप को दूरी बना के रखेंगे तो ये आपका जो पाथवे है, न्यूरल पाथवे, वो कमज़ोर पड़ेगा और धीरे धीरे
वो ख़त्म भी हो सकता है। एक्सरसाइज का आपका कोई रूटीन नहीं है तो एक्सरसाइज का रूटीन बनाइए, या जो भी आप करते हो थोड़ी उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, जो कि अपने आप में एक फील गुड हार्मोन है, जो आपके मूड को अच्छा रखता है और आपको एक खुशी वाली फीलिंग देता है, एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है। तो आपका जब सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगा तो अपने आप ही जो फूड से प्लेजर लेने की आपकी इच्छा है वो इच्छा कम होती चली जाएगी, क्योंकि इससे स्लीप की प्रॉब्लम भी डेवलप हो जाती है। तो उसे आप सुधारने की कोशिश करिए, एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए, क्योंकि ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे लोग अकेले में खाना पसंद करते हैं, तो रात में उठ के खाएंगे या अकेले कार में खाएंगे या ऐसी जगह पे खाएंगे जहाँ दूसरे ना देख रहे हों। गहरी नींद लेने से अपने आप ही एक बॉडी काफ़ी रिलैक्स्ड मोड में चली जाती है, आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम हो जाएगा, जिसके कारण आपको फूड से वो प्लेजर लेने की जो इच्छा है वो कम हो जाएगा। अगर इसकी वजह कुछ और दूसरे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो कि आप अपने अंदर ही रखे हुए हैं और जिसके कारण आप इस चीज़ का सहारा लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों को किसी से डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड से या काउंसलर से ऐसी चीज़ों को डिस्कस करिए, ताकि आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें जो कि ट्रिगर हैं और जो आपको खाने के लिए प्रोवोक करती हैं। मॉर्निंग में जब भी आप पहला मील लें तो उसे एक न्यूट्रिशियस मील ज़रूर लें, यानी खूब सारे उसमें नट्स हों, वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों, ऐसा आप मील ज़रूर लें। कभी कभी ज़्यादा खाने का जो आदत है इसलिए भी पड़ती है क्योंकि आपकी बॉडी आपको प्रोवोक करती है न्यूट्रिशन लेने के लिए, तो आपको कहेगी कि और खाओ क्योंकि अभी मुझे वो न्यूट्रिशन मिला नहीं है। तो जो भी लोग नॉन न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं वो हमेशा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, तो वो एडिक्शन तो एक वजह है ही। दूसरी वजह ये भी है कि आपकी बॉडी डिमांड करती है कि जो मुझे चाहिए अभी तक वो मुझे मिला नहीं है। तो जब आप ऐसे न्यूट्रिशन की डिमांड ऑलरेडी अपनी बॉडी को पहले से ही फिल कर देंगे तो आपकी बॉडी डिमांड नहीं करेगी कि आप जाके और ज़्यादा खाना खाओ, या अभी तक मुझे वो चीज़ें नहीं मिली हैं, वो नरिशमेंट नहीं मिला है जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। और जब भी आप खाएं, चाहे अपना फेवरेट फूड ही आप क्यों ना खाएं, बहुत धीरे धीरे चबा चबा कर उसको अच्छे से खाइए, उसका पूरा रस लेकर खाइए। अगर जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं ज़्यादातर वो जल्दी जल्दी खाते हैं और बहुत देर तक खाते रहते हैं, सामने उनके टीवी होता है या दूसरी चीज़ें होती हैं, जो कि मैंने पहले वीडियोज़ में भी इसके बारे में बात की है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो अभी तुरंत देखिए और आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम खुद ही अपने आप को कुछ मामलों में ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं और इन चीज़ों के शिकार भी खुद बनते हैं। तो जब आप धीरे धीरे फुल सेटिस्फैक्शन लेकर खाना खाते हैं तो अपने आप ही आपकी ये बार बार खाने की जो इच्छा होती है वो कम होने लग जाती है। मैंने जब मेरा वेट बढ़ गया था तो केवल 5 kg मैंने गेन किया था वेट, लेकिन मुझे ओवर वेट से डर लगता था। तो मैंने 3 चीज़ें स्पेशली करी उस समय और उसके बाद से मुझे कभी अपने वेट के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहली चीज़ जो मैंने की, मैंने हॉस्टल का खाना था जो कि किसी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से और इतना रस लेकर खाती थी कि जो लोग मुझे देखते थे वो कहते थे आपको देखकर ऐसा लगता है कि खाना बड़ा टेस्टी है। और ये मैंने यूं ही करना शुरू कर दिया था सिर्फ अपने ब्रेन को ट्रिक करने के लिए, ताकि वो इसी खाने से पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहे। और कम खाने, आधा खाना खाकर ही मैं ये बोलना शुरू कर देती थी कि मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मेरा स्टमक फुल हो चुका है, इसके बाद मुझे खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जो मैं दूसरी रोटी खा रही हूँ वो मुझे खाना पड़ रहा है, मुझे इच्छा तो नहीं है, मेरा पेट भी भर गया है पर मुझे खाना पड़ रहा है। तो जब वो दूसरी रोटी मेरी ख़त्म होती थी तब तक मेरे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता था कि बहुत ज़्यादा खा लिया। ये खुद को अपने ब्रेन को बेवकूफ़ बनाने की एक कला है, क्योंकि आपके ब्रेन को रियलिटी, इमेजिनेशन ये कुछ समझ में नहीं आता है। आप अपने ब्रेन को सिग्नल किसी भी तरीके से दे सकते हैं, जो है उसके थ्रू भी और जो नहीं है उसके थ्रू भी। अब आप ब्रेन को जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे आपका ब्रेन उसी को सच मानने लग जाता है। तो मैंने अपने आप को इस तरीके से कहना शुरू किया और फिर मेरी एक डाइट बन गई कि उससे ज़्यादा मुझे खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती थी। मुझे शुगर की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी, मतलब अगर मुझे कुछ नहीं मिला मीठा तो मैं शक्कर खा सकती थी, लेकिन मुझे कुछ चाहिए। तो उस क्रेविंग को दूर करने के लिए मैंने जो मीठी चीज़ें मेरे पास होती थी, जो मैं घर से लेकर आती थी, उन चीज़ों को मैंने अपने कबर्ड में सबसे पीछे की तरफ रखना शुरू कर दिया। अब रखा मैंने है, पीछे रखूं या आगे रखूं शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फ़र्क पड़ता है। जब कोई चीज़ पीछे चली जाती है तो आपके लिए वो प्रायोरिटी लिस्ट से हट जाती है। तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि पीछे से उठाकर मैंने खा लिया, लेकिन उसके बाद कई दिनों तक ऐसा भी हुआ जब मैं भूल गई कि मैंने क्या रखा हुआ था, मीठे में क्या था खाने में। और कई दिनों बाद याद आया कि अच्छा मेरे पास कुछ मीठा भी रखा हुआ है, और धीरे धीरे करके जो मीठे खाने की जो क्रेविंग थी वो भी ख़त्म हो गई। तीसरा, जब भी मुझे खाना खाने की इच्छा होती थी मैंने सिर्फ 1 टाइम का खाना अपने लिए रखा हॉस्टल में, और 1 टाइम की हॉस्टल की फ़ीस लगती थी। तो मेरे लिए एक
खास रिवॉर्ड जैसा काम करता था कि मैं कुछ पैसे बचा लेती हूँ एक टाइम खाना खाने से। तो मैंने उसको एक दूसरे रिवॉर्ड से जोड़ दिया कि अगर मैं कम खाती हूँ तो मुझे एक दूसरा रिवॉर्ड मिल रहा है जो कि बेटर रिवॉर्ड है। जैसे आपके केस में अगर आपका मोटापा है तो आप अपने रिवॉर्ड को एक वेट कम करने वाला रिवॉर्ड रख सकते हैं कि जब भी मैं कम खाती हूँ वाह मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है, और अपने आप एक रिवॉर्ड सिस्टम, सेकंड रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा कि आपको कुछ खो के कुछ बेहतर चीज मिल रही है। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम बहुत अच्छा काम करता था। और जब खाना खाने की इच्छा होती थी तो एक टाइम हम फुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते थे। मेरी एक और फ्रेंड थी जिसके साथ हम ये करते थे। तो हम एक टाइम पूरा फुल न्यूट्रिशियस फूड खाते थे कि बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए, और एक टाइम हम फुल मील लेते थे। धीरे धीरे करके ये हैबिट में आ गया। जब आप कोई चीज़ बार बार करते हो तो वो फिर स्ट्रॉन्ग पाथवे बन जाता है। उसके बाद कभी मुझे वेट के बारे में ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कितना खाना है कितना नहीं खाना है ये अपने आप ही मेरी बॉडी ने डिसाइड कर लिया। क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ये मेरे ब्रेन को ऑलरेडी पता था कि क्या चीज़ देखकर मुझे अपने आप ही मन नहीं होता था कि ऑयली चीज़ मुझे नहीं खानी है, ज़्यादा मीठी चीज़ नहीं खानी है, ज़्यादा फैटी चीज़ नहीं खानी है। तो वंस यू ट्रेन योर ब्रेन कि आपको इस तरीके का खाना है और इतना ही खाना है, वो उसको एक स्ट्रॉन्गर पाथवे में कन्वर्ट कर देगा, और फिर आपको जीवन में कभी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम तब आती है जब आप कुछ दिन तक कुछ चीज़ फॉलो करने की कोशिश करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, फिर करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। फूड एडिक्शन के भी केसेस में अगर आपने अपने आप को दूसरे रिवॉर्ड से जोड़ दिया, जैसे कि पहले मैं न्यूट्रिशियस खाऊंगा तभी मुझे अच्छा खाना मैं अपने आप को दूंगा, अगर आपने ये भी रिवॉर्ड उसमें लगा दिया कि मीठा मैं तभी दूंगा जब तक कि मैं कुछ वेजिटेबल्स ना खा लूं, तब तक नहीं दूंगा। तो इस तरीके से जब आप हैबिट बना लेंगे तो आप पहले कुछ सोचेंगे जल्दी से कुछ सैलेड खा लेता हूँ तब जाके मुझे अपना वाला मिल्क शेक मिलेगा। आपकी ये हैबिट जब बन जाएगी तो अपने आप ही आप ज़्यादा पेट अगर आपने वेजिटेबल से भर लिया तो आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएगी। और धीरे धीरे जब ओबेसिटी थोड़ी सी कम होगी तो आपकी जो रिसेप्टर्स जो कि सप्रेस हो गए हैं, जिनकी क्वांटिटी कम हो गई है D2 रिसेप्टर्स, उनकी भी ग्रोथ होनी चालू हो जाएगी। जो सेरोटोनिन का लेवल कम हो गया है और दूसरे इश्यूज आपके अंदर आने लग जा रहे हैं, जो मूड डिसऑर्डर्स आने लग गए हैं, या आपका हैप्पीनेस लेवल कम हो गया है, वो भी धीरे धीरे ग्रो करने लग जाएगा, क्योंकि ओबेसिटी से ये सारे हार्मोनल इश्यूज भी आने लग जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो करिए। अगर आपको लगता है एडिक्शन है या दूसरों को है तो उनकी भी हेल्प करिए। धीरे धीरे उनको एक ऐसा प्यार भरा एटमॉस्फेयर दीजिए जहाँ उनको फूड के थ्रू अपना प्लेजर लेने की ज़रूरत ना पड़े, आपकी कंपनी में ही उनको वो सारी चीज़ें मिल जाएं। अगर आपके घर में कोई ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, अगर लोग आपस में मिलजुल कर नहीं रहते, प्यार से नहीं रहते, ठीक से बात नहीं करते, या आपको कोई दूसरे तरीके की पुरानी आपकी प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो इन सब प्रॉब्लम का निवारण हो सकता है अगर आप मिलजुल कर प्यार से रहें या अपनी बातों को शेयर करें या किसी की हेल्प लें। सो आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल. If yes, please like, subscribe and share this video. Thank you. Thanks for watching and take care.